हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम देखेंगे कि ह्यूमन हार्ट क्या होता है, कैसे काम करता है ये, और इसकी क्या फंक्शनिंग है, क्या फिजियोलॉजी है, इसको पूरा आज हम देखेंगे इस मॉडल के थ्रू। ये हमारा हार्ट का बहुत प्यारा सा मॉडल है हमारे पास। इसके थ्रू हम पूरे हार्ट की फंक्शनिंग और कैसे काम करता है हम पूरा समझेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं कि हार्ट है क्या। हार्ट एक हमारे बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो लगातार वर्क करता है, लगातार काम करते रहता है। ये एक ऐसा ऑर्गन है ना, कभी थकता नहीं है। और हार्ट का काम क्या है? पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करना। पूरी बॉडी में क्या करता है? हार्ट को ब्लड ब्लड को पंप करवाता है। और सबसे अच्छी बात हार्ट की क्या है कि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों सेपरेट रहते हैं। ठीक है। तो अब हम इस मॉडल के थ्रू देखते हैं कि हार्ट में आखिर ब्लड पंप कैसे होता है और कैसे उसका वर्क होता है। टिपिकल मॉडल पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, सिर्फ नाम मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप ये देखो, ये आपका वेना कावा है। ठीक है। ये सुपीरियर वेना कावा है। और इसके पीछे अगर आप देखोगे तो ये इंफीरियर वेना कावा है। इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा। ठीक है। ये आपको जस्ट इसकी साइड एओर्टा दिख रहा होगा। ये पल्मोनरी आर्टरी है। और पल्मोनरी वीन आपको, ये रेड रेड आपको डॉट दिख रहे होंगे यहाँ से। ठीक है। ये पल्मोनरी वीन है। और पल्मोनरी आर्टरी क्या है, ये आपको ब्लू लाइन में आपको दिख रहा होगा। ठीक। एक और चीज जो कि ब्लू लाइन से आपको दिखा, ब्लू कलर से जो आपको दिखा रखा है, ये इसमें आपका क्या जा रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। और जो भी आपको रेड कलर से दिखा रहा है, चाहे आपका एओर्टा हो, चाहे आपका पल्मोनरी वीन हो, इसमें क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका जा रहा है इसके अंदर। ठीक है। ये आपका हो गया। अब हम अंदर का पार्ट खोल के दिखाते हैं। देखो, ये आपका क्या है? राइट ऑरिकल है। ये राइट वेंट्रिकल है। ठीक है। राइट एट्रियम भी बोलते हैं इसको, और वेंट्रिकल तो बोलते ही हैं। इसके बीच में आपको दिख रहा होगा एक वॉल्व दिख रहा है। इन्होंने इस तरीके से दिखाया है। यहाँ पर क्या होता है? राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है? ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। ठीक। इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। और इसके बाद आपको दिखेगा लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होता है उसे हम बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, और उसे मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। ठीक है। ये आपको वॉल्व दिख रहा होगा। राइट वाला जो पार्ट है, यानी कि राइट पार्ट, इसमें आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। और जो लेफ्ट वाला पार्ट है, इसमें आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। ठीक है। तो जो राइट वाला पार्ट है, ये आपका ब्लड पंप करेगा और कहाँ भेजेगा? पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगा? ये ब्लड को ले जाएगा लंग्स तक। ठीक है। वही दूसरे टाइम हम लेफ्ट वाला पार्ट देखें, तो जब लेफ्ट वाला पार्ट जो है, वेंट्रिकल जब पंप करेगा ब्लड को, तो अयोटा के थ्रू या फिर पूरी बॉडी में पहुंचाएगा ब्लड को। ठीक। अब हम देखते हैं इस मॉडल को अच्छे से। अब हम इसकी पूरी फंक्शनिंग, वो काम क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। ये कैसे करता है अब आपको बताते हैं। ठीक है। आपको नाम मैंने बता दिए सारे। अब आप ये देखो, बाहर जब आप देखोगे तो यहाँ आपको ये कुछ आर्टरी और वीन दिखाई दे रही होगी। तो ये क्या है? कोरोनरी आर्टरीज है। ठीक है। ये कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी वीन दिख रहा होगा आपको यहाँ पर। रेड कलर से आपको आर्टरी दिख रही होगी और ब्लू कलर से आपको वीन दिख रहा होगा। ठीक है। अब हम इसको देखते हैं मॉडल को, एक एक करके मॉडल में देखेंगे इस चीज को, है ना। देखो, सबसे पहले हम बाहर वाला निकाल करते हैं। अब समझना कि ब्लड बहता कैसे है पूरे बॉडी के अंदर, इस मॉडल के थ्रू समझना। देखो, स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे? वेना कावा से स्टार्ट करते हैं। बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आए, कैसे आएगा? ऊपर का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा हार्ट के ऊपर का, वो आएगा सुपीरियर वेना कावा से। नीचे निचले हिस्से का जो भी बॉडी का जो ब्लड आएगा, वो आएगा इंफीरियर वेना कावा से। ठीक है। सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से जो ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड आएगा, वो आपका आएगा राइट एट्रियम में, राइट ऑरिकल में आएगा। ठीक है। एट्रियम, एट्रियम भी बोल सकते हैं, ऑरिकल भी बोल सकते हो इसको। राइट ऑरिकल में आएगा। फिर ऑरिकल से ब्लड पंप होगा कहाँ पे? राइट वेंट्रिकल में। राइट ऑरिकल वेंट्रिकल के बीच में क्या होगा? ट्राइकस्पिड वॉल्व होगा। ठीक है। राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ये ब्लड को कहाँ पहुंचाएगा? आपके पल्मोनरी आर्टरी में, जो कि ब्लू कलर से दिख रही होगी और 3 नंबर में लिखा है इसमें, है ना।
पल्मोनरी आर्टरी ये आपका क्या करेगा, ये आपके ब्लड को देखो एक एक ले जाएगा आपका लेफ्ट साइड में, ये वाला ले जाएगा राइट साइड में ब्लड को। कहाँ ले जाएगा? दोनों लंग्स में ले जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में ले जाएगा, लेफ्ट लंग और राइट लंग में, ठीक है। और वहां जाकर क्या होगा, वहां पे गैसेस का डिफ्यूजन होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड से निकल के एल्विलाई में चली जाएगी और जो ऑक्सीजन होगी वो हमारे ब्लड में आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा वहां पर गैसेस का डिफ्यूजन होगा लंग्स में, वहां से ब्लड आएगा पल्मोनरी वीन के थ्रू। पल्मोनरी वीन के थ्रू यहाँ से आएगा ब्लड, ठीक है। और कहाँ आएगा? आपके लेफ्ट ऑरिकल में आएगा। लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, इसको हटा देते हैं। लेफ्ट ऑरिकल में आने के बाद क्या होगा, यहाँ पर आपका एओर्टा इस तरीके से प्रेजेंट होगा, ठीक। से लेफ्ट ऑरिकल में आएगा। लेफ्ट ऑरिकल के बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो लेफ्ट ऑरिकल जैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल बीच में मिट्रल वॉल्व होगा, ठीक है। मिट्रल वॉल्व होगा और इसे बाइकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं। यहाँ से ब्लड बहुत तेजी से के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। लेफ्ट आपको पता है थोड़ा सा झुका हुआ रहता है, हार्ट जो है इस तरीके से थोड़ा सा झुका हुआ रहता है ना, लेफ्ट साइड की तरफ थोड़ा सा टिल्ट रहता है, झुका हुआ रहता है। इसलिए भी क्योंकि यहाँ से बहुत फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इसको मिलेगा, ठीक है। यहाँ से इतनी तेज से जब वेंट्रिकल पंप करेगा तो ये और आयोटा के थ्रू ये पूरी बॉडी में पंप होगा, ठीक है। जैसे ही ये लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ब्लड आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में जाएगा। ये आपको ऊपर दिख रहा है, ये इस वाले आयोटा से हम क्या करेंगे, ये पूरा जो ब्लड है ये आपका ऊपर की तरफ जाएगा और जो पीछे से घूम के पीछे से क्या होता है पूरी बॉडी में चला जाता है, ठीक है। आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में जाता, फिर पूरी बॉडी से जो ब्लड आएगा आपको वो आपका वेना कावा के थ्रू, यानी कि जो वीन्स आएंगे वो वीन्स वेना कावा में मिलके सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू फिर से राइट एट्रियम में पहुंचेंगे। और इसी तरीके से ये साइकिल चलता रहेगा। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि ब्लड ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों सेपरेट होंगे। इसके बीच में जो आपको वॉल दिख रही है, इसको हम सेप्टम बोलते हैं, ठीक है। सेप्टम की प्रेजेंस में ये क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड अलग अलग रहेंगे। तो ये मैंने पूरा हार्ट का मॉडल था, किस तरीके से ब्लड पंप होता है, ये मैंने आपको फंक्शन इसमें समझाया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से, और इस तरीके से लगता है। हाँ, तो ये आपका ऑरिकल है, ये दोनों ऑरिकल है आपको, इसको फिट कर देते हैं इसमें, ठीक है। और अब आपको दिख रहा होगा कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वीन आपको यहाँ दिखाई दे रही है ना। तो ये कोरोनरी आर्टरी क्या करती है, और ये जो कोरोनरी आर्टरीज होती है ये आपको ब्लड जो आपके हार्ट मसल्स है उसको ऑक्सीजन सप्लाई करती है, कोरोनरी आर्टरीज, ठीक है। ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सप्लाई कौन करता है? कोरोनरी आर्टरी करती है। किसको करती है? हार्ट की मसल्स को। अगर यहीं पर ब्लॉकेज हो जाती है तो आपको पता है कि एंजाइना जैसी बीमारी हो जाती है ना। अगर कोरोनरी आर्टरी में कोई प्लाक जम जाता है तो क्या होता है कि आपके ऑक्सीजन सही से मिल नहीं पाती है आपके हार्ट के मसल्स को, उसकी वजह से आपको एंजाइना हो जाता है, कई तरह की बीमारी हो जाती है। तो इसके बारे में, डिजीज के बारे में डिटेल में आगे हम बताएंगे आपको। तो ये हमारा एक पूरा मॉडल था हार्ट का, ताकि आप अच्छे से समझ पाए। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आप और डिटेल में वीडियो चाहते हैं, मैं आपको इसके डिजीज के बारे में बताऊं, इसके बारे में बताऊं, फंक्शन के बारे में, तो मैं इसके लिए एक और वीडियो बना दूंगा अच्छे से। और अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज लाइक करें, है ना, और हमारे साथ जुड़ते हैं। अगर आप इस तरह की और वीडियो को चाहते हैं, मॉडल्स देखना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।